स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहितसकलसङ्गं संयमासक्तचित्तं सुनिपुणभावं याततत्त्वप्रपञ्चं जननमरणभीतं सद्गुरो नौमि नित्यं जननमरणभीतं मम गुरो नौमि नित्यं जननमरणभीतं विमलगुरो नौमि नित्यं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वेदायाणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान निमित्त ग्यारी सन्मार्ग दिवाकर विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की बोलो परम पूज्य सुप्रेम सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री श्वेत सागर जी महामुनि राज की, प्रणत सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय बनते हो। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा, जिनके नाम स्मरण से ही व्यक्तियों का जीवन पुलकित होता है, रोमांचित होता है। ऐसे सन्मार्ग दिवाकर वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के उस 30वें समाधि दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी आज यहाँ उनके गुणों को उनको स्मरण करने के लिए बैठे। यूँ तो सिद्ध क्षेत्र पर सिद्धों की आराधना भावी सिद्धों के साथ आप सभी 3-4 दिन से कर ही रहे हैं, पर ये पक्का मानना दीपक पंडित जी, ये कहीं न कहीं आप सभी का सातिशय पुण्य के उदय में और एक बढ़ोतरी के रूप में है कि जो निमित्त ज्ञानी महाज्ञानी विमल सागर जी जिनका एक युग चला करता था, ऐसे उन महान योगियों की उस स्मृतियों को साथ लेके हुए हम आप
उस सिद्धों की आराधना को पूर्ण कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने अपने संयम के मार्ग को संयम की सर्वोत्कृष्ट स्थिति समाधि संलेखना के साथ प्राप्त किया। और आप भी उस विधान की जो सिद्धों की आराधना रूप सिद्ध अवस्था को देने वाले हैं, उनका भी समापन करने जा रहे हैं। क्या क्या उनके बारे में कहूँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि उनके कौन से गुणों का मैं व्याख्यान करूं। यहाँ बैठे हुए बहुत अल्प ही जीव होंगे जिन्होंने उनके बारे में जाना होगा, उनको देखा होगा और उनके एक एक अद्भुत रहस्यमयी घटनाक्रम को, जीवन क्रम को जानने का प्रयास किया हो। क्यों ना हम सब मिलकर उनके उन छोटे छोटे घटनाक्रमों को प्रकाशित करते हुए अपने जीवन को वास्तव में जो सन्मार्ग दिवाकर थे, वे कैसे सन्मार्ग दिखाने वाले थे, क्यों उन्हें इतनी उपाधियाँ, क्यों इतने विशेषण उन्हें दिए जाते थे, ये समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि छोटे बड़े आबाल वृद्ध सभी यहाँ बैठे हैं जो उनके जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना, क्योंकि ये तो पता है सम्मेद शिखर के उस पावन धरा से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को पूर्णता प्रदान की समाधि संलेखना के साथ। जब कभी भी गृहस्थ थे, श्रावक थे, वे अटूट श्रद्धा के साथ भरे रहते थे और कहीं सिद्धों की आराधना, कहीं सिद्ध क्षेत्र की वंदना मिले तो शायद वे कई दिनों का भोजन छोड़ दे, पर पहले शिखर जी जैसे, सोनागिर जैसे उन महान सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने के लिए दौड़ते थे। एक बार साइकिल से, बच्चों सुनना, एक बार साइकिल से वे सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए निकले। सब कुछ साथ में था और जैसे ही शिखर जी की यात्रा करने निकले, एक ऐसा बियावान जंगल मिला। साइकिल तो साइकिल है, मशीन है, चलाते चलाते बीच रास्ते में पंक्चर हो गए। अब यात्रा भी करनी है, क्या किया जाए? बस उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा, भीतर स्मरण किया कि भगवान मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ और ये व्यवधान कैसे, ये विघ्न क्यों आ रहा है? अब अगर साइकिल की पंक्चर ठीक नहीं हुई तो मैं कैसे आपकी वंदना करने के लिए पहुँच सकता हूँ? माताओं, भगवान से पंडित जो आचार्य विमल सागर बनने वाले थे, उन्होंने गृहस्थावस्था की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भीख नहीं मांगी कि भगवान दे दो, झोली खाली है। उन्होंने कहा मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ और ऐसे खाली कैसे जा सकता हूँ? हवा भरने के लिए जो पंप था वो तो साथ में था, पर पंक्चर कैसे निकालते? साइकिल हाथ में लेके धक्का धक्काते लगाते 50-100 कदम ही पहुँचे होंगे, वहाँ पंक्चर सुधारने वाला मिल गया। बियाबान जंगल में ना आगे कोई ना पीछे कोई, पंक्चर सुधर गई, हवा भर गई और अब तो जोश आ गया था, साइकिल ठीक हो गई, मैं तो शिखर जी पहुँचूंगा, मैं तो जल्दी पहुँचूंगा। वे आगे बढ़ गए और 2-1 किलोमीटर आगे पहुँचे होंगे, उन्हें याद आ गया, अरे हवा भरने का पंप तो वही छूट गया। वह हवा भरने का पंप लेने के लिए वापस आए। 2 किलोमीटर वापस आने के बाद उन्हें हवा भरने का पंप तो मिला, पर कोई पंक्चर सुधारने वाला इंसान, ना पंक्चर सुधारने वाली दुकान मिली। ये अद्भुत श्रद्धा का परिणमन है। क्या श्रद्धा और क्या समर्पण होगा। कभी इतिहास में और कभी चौथे काल में और पुराने काल में पंडित जी सुना होगा कि वह चंद्रगुप्त को गुरु की सेवा करने के लिए स्वर्गों से देवों ने आके चौका लगाया। तब की बात तो पता नहीं, पर अभी अभी ये 30-35 साल पुरानी सत्य घटनाएं हैं
कि वियावान जंगल में जहाँ एक इंसान, एक चिड़िया, एक तिरंज नहीं दिख रहा है, वहाँ कोई कैसा आके पंचर सुधार कर पुनः वही का वही छोड़कर चला जा रहा होगा। क्या श्रद्धान और क्या समर्पण होगा उस जीव का। लोगों ने कई उंगलियां उठाई, कई सारे बातें की, वे मंत्र देते हैं, वे अमुक करते हैं, ये ऐसा है वैसा है, पर अंकित शास्त्री हमने और बहुत सारे जीवों ने वह साक्षात देखा है। जो उनकी बुराई भी करते थे वे भी पोशाक बदल बदल कर उनके लाइन में लगे मिलते थे। क्यों प्रणत सागर जी? जो खुलेआम उनकी बुराई करते थे, अरे ये तो मंत्र बांटने वाले, ये तो साधु ही नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उनके संग में, उनके घर में, उनके परिवार में जब जब संकट आए वे मुसलमानों का घूंघट ओढ़कर, क्या बोलते उसको, बुर्खा पहनकर गुरु के चरणों में जाकर निवेदन कराए, मंत्र लेके आए और अपने घर परिवार और संग की जो समस्याएं थी उनको दूर कर गए। कोई बाहर के मंत्र तंत्र जादू टोन का नहीं, मात्र और मात्र नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायणम और नमो लोहे सवसाहुणम। बच्चों, ये 5 पदों से युक्त नमोकार मंत्र के अलावा वे कभी 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 कुछ करते ही नहीं थे। जो भी उन्होंने ठीक किया, जिन जिन को ठीक किया, वह मात्र और मात्र नमोकार मंत्रों की ऐसी अटूट श्रद्धा और ऐसी उनकी सिद्धि थी, उनके वचन सिद्धि की तो कहना ही क्या और मंत्रों की सिद्धि की तो कहना ही क्या। वे जो कह देते थे, जिसको जैसा कह देते थे, बिल्कुल उनके सामने वाले व्यक्ति के साथ में ऐसा ही होता था। वे पंडित जी थे, शुद्ध भोजन करते थे और एक दिन भोजन बनाने लग गए थे। दोपहर का समय था, क्योंकि पंडित ज्ञानी थे, कुछ वैदगिरी भी करते थे। नगर में, गांव में दवाई देना, ज़रूरतमंद को औषधि देना आदि कार्य भी करते थे। अब शुद्ध भोजन बना के शुद्ध भोजन करने का समय आया। इतने में एक माँ दौड़ती भागती आई, रोने लगी, बिलखने लगी, पंडित जी बचाओ, बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा मरने को है, उसके पेट में भीषण दर्द हो रहा है, आप कुछ करो। अब पंडित जी विचार करने लगे, अब शुद्ध वस्त्र मैंने पहन लिए है, कब कहाँ कैसे जाकर अब उसको दवाई दूं। दया तो थी भीतर, करुणा भी थी कि उसको दवाई दूं, पर विचार करने लगे अब कैसे दवाई दूं, पुनः सोले के वस्त्र बदलना और पुनः करना, क्या सिद्धि और क्या गजब की उनका समर्पण था। माँ विचार करना, कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं। आजकल तो गैस में भोजन बनता है, सो सबके पेट में गैस बन रही। तब चूल्हे पे भोजन बनता था, चूल्हे पे भोजन बन रहा था। भोजन बनाते बनाते उन्होंने एक मुट्ठी भर राख उठाई, नमोकार मंत्र पढ़ा और कागज में बांध के दे दी, सुबह शाम 2 बार दे देना, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, जा। मात्र इतना। अभी मैं गृहस्थावस्था की बच्चों बात कर रहा हूँ, आचार्य और मुनि बनने की नहीं। श्रावक अवस्था में मात्र नमोकार राख में, जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता, उस राख को माँ ने घुलाकर बच्चे को पिला दिया। शाम तक पुनः माँ आ गई और कहने लगी, वैद्य जी आपकी दवाई काम कर गई। दवाई थी, कोई दवाई नहीं थी, पर दवाई से भी बहुत बड़ी वह मंत्रों की और वाक्य की सिद्धि उनके पास थी। ऐसे अद्भुत एक घटनाक्रम से उनका पूरा जीवन, जब गृहस्थ अवस्था में इतनी अद्भुत सिद्धियाँ थी, तो फिर सोच लेना और विचार कर लेना, जिन्होंने साक्षात उन निर्ग्रंथ आचार्य गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है। नितिन पूछ लेना पापा से, जिन्होंने साक्षात कभी उनके आशीर्वाद का हाथ अपने माथे पे पाया होगा, शायद उनकी तकदीर, उनकी किस्मत किस ऊंचाई पर पहुंची होगी वो कह ही नहीं सकते। इतने बड़े निमित्त ज्ञानी थे आचार्य विशुद्ध सागर जी, जिनका पट्टाचार महोत्सव, शायद आप लोग नहीं आओगे ना, ये ध्यान रखना। आज तो मात्र निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी के उस समाधि दिवस को हम मना रहे हैं, पर ध्यान रखना जो हमारे परम आराध्य गुरु विशुद्ध सागर जी का वह अद्भुत पट्टाचार महोत्सव होगा। आप यही समझ लो
कि आप सभी को न्योता देने ही हम बुंदेलखंड में आए हैं। चाहे खरगापुर, टीकमगढ़, बड़ा गाँव, जहाँ जहाँ से श्रावक यहाँ पहुँचे हैं, सभी ध्यान रखना। और मैं तो चाहता हूँ, कहाँ है महेंद्र जी बड़ा गाँव अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, ये पूरे आपके बच्चे भी वहाँ पहुँचे, पूरा आपका छात्रावास और आहार जी का पूरा परिवार वहाँ पहुँच जाए तो चार चांद लग जाएंगे। वो अद्भुत क्षण जहाँ आचार्य भगवान, जिनको साक्षात निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी का आशीर्वाद है, मैं वही घटनाक्रम बताना चाहता था। क्या शक्ति और पता नहीं क्या वो जान लेते थे, क्या सिद्धि थी। वो एक फल लेकर गए, सोनागिर में विमल सागर जी विराजते थे, वो फल लेकर समर्पित करते हैं और मुंह से शब्द निकालने के पहले ही, मुंह से शब्द निकालने से पहले ही, अभी दीक्षा नहीं हुई थी। विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर शुल्लक मुनि आचार्य कुछ नहीं बने थे, वे श्रावक थे और विमल सागर जी आचार्य सोनागिर में विराजते थे। सोनागिर में विराजते थे। राजेंद्र लला, जो विशुद्ध सागर जी के गृहस्थ अवस्था का नाम था, वो फल लेकर पहुंचते हैं और विमल सागर जी के चरणों में समर्पित करते हैं और हाथ जोड़ के बैठते ही है। तब तक आचार्य विमल सागर जी कहते, यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों आए तुम। वो राजेंद्र लला छोटा सा 15 साल का बच्चा फल चढ़ाता है और कोई गुरु महाराज उससे कहते हैं तू यहाँ क्यों आया। वो तो अनबना सा हो गया, हक्का बक्का रह गया, बोलूँ तो क्या बोलूँ, अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, और तुरंत कह दी यहाँ क्यों आया, जा कह दे विराग सागर से, तेरी दीक्षा विराग सागर से ही होने वाली है, मेरे पास आशीर्वाद लेने आया, चला जा। राजेंद्र लला मतलब आचार्य विशुद्ध सागर तो चकित रह गए, मैंने एक शब्द बोला नहीं, मैंने अभी दीक्षा का निवेदन किया नहीं, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करना है, क्या इच्छा है, कुछ बोला नहीं, मात्र मैंने फल चढ़ाया क्या और ये क्या हो गया। इतना ही कह के विमल सागर जी, आचार्य विमल सागर जी शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा जा जा कह दे विराग सागर से, तेरी दीक्षा उससे ही होने वाली है, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी ध्यान रखना, दीक्षा लेने के बाद तू जहाँ जाएगा सर्वत्र तेरी जयकार होती रहेगी। उसी आशीर्वाद की आज बदौलत इस भारत में नहीं, पूरे विश्व में चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी का डंका वह चक्रवर्ती के समान 6 खंडों में गूंज रहा है। ये उन निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी का ही परम परम आशीर्वाद है कि आज किसी से कह दिया जाए जा तेरा सब कुछ हो जाएगा, वो सोचेंगे अरे यार महाराज मुझे भगा रहे हैं। मात्र इतना शब्द बोला था, जा उनसे दीक्षा ले लेना और तू जहाँ जाएगा बिना कुछ किए तेरा जय जयकार। और शायद वही आशीर्वाद ऐसा फलीभूत हुआ है कि आज पूरे देश में दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब से लेकर पश्चिम तक 4 दिशाओं में दिग्दिगांत में वह नमोस्ता शासन को जयवंत करते हुए वह विहार, शायद हवा चलने के लिए भी समय लगता है पर उनको दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण पहुंचने में समय नहीं लगता। ये मात्र उन विमल सागर निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवंत की ही कृपा। क्या क्या बताऊं, क्योंकि ऐसे ऐसे अद्भुत घटनाक्रम उनके जीवन में बने हैं, लिखे हैं। अरे उनका वात्सल्य अनुराग, क्या वात्सल्य था, क्या वात्सल्य था। आज दीपक पंडित जी आज जितने विद्वान, जितने ज्ञानी, और मैं तो खुलेआम कहता हूँ जितने निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु भी है ना, उनको तो कूट कूट के वात्सल्य इनसे सीखना चाहिए। एक श्रावक भी आता था, श्रावक क्या, एक सामान्य छोटा सा गरीब दीनहीन भी कोई आता था तो पहले रुक के उसे आशीर्वाद देते थे। आज कोई मुनिराज पूछ ले कि भाई हो गया, तो आज के ज्ञानी कहते महाराज का काम नहीं है, महाराज का ये काम नहीं है। अब ज्ञानी श्रावक सिखाने लग गए हैं कि महाराज का क्या काम है। पर क्या अद्भुत वात्सल्य,
एक एक कोई श्रावक श्राविका जैन कुल का नहीं, अन्य धर्म का भी उनके पास पहुंचता था। आज तो ये बंटवारे हो गए हैं, मेरा गुरु तेरा गुरु, इनका और आपका तेरा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सब एक साथ रहने की शिक्षा अगर किन्हीं ने दी हो तो ये वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज थे। अद्भुत अद्भुत वात्सल्य था। छोटे बच्चे से लेकर वह विमल परंपरा का वात्सल्य शायद विशुद्ध सागर जी तक आपने देखा ही देखा है। चाहे छोटा पहुँचे, पैसे वाला पहुँचे महामंत्री जी, या कोई गरीब भिखारी भी पहुँचे, ऐसा नहीं है करोड़पति आ जाए तो दरवाज़ा खोलकर 2 घंटे बैठ लिया और गरीब आए तो उसको भगा दिया। गरीब को तो मैं कहता हूँ सबसे पहले स्थान मिलता है। ये अरे बुंदेलखंड की कहावत है ना, जी के जैसे बाप मताई ऊ के वैसे लड़का, पढ़ा है ना आप लोगों ने, नदी नाले वैसे उसका फरका। यही तो स्थिति है। जो विमल परंपरा से वात्सल्य प्राप्त हुआ है, गुरु के संस्कारों से वही तो मिलेगा, और क्या मिल सकता है। ऐसे अद्भुत अद्भुत घटनाक्रम, मतलब शिखर जी सम्मेत शिखर के लिए विहार हो रहा था और भीषण ऐसी कड़कड़ाटी ठंड थी, 4-4 कंबल और क्या क्या ओढ़कर आप लोगों को ठंड लग रही, ऊपर नीचे सब जगह बांध कर घूम रहे हो। सोचना पंडित, विचार करना, ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में शिखर जी के लिए विहार चल रहा था। अब विहार में तो सब अनुकूलताएं मिलती नहीं है। आचार्य संघ के साथ आरिकाएँ भी थी, शुल्लक शुल्लिकाएँ चतुर्विध संघ था, और विहार करते करते अब एक जगह ऐसी स्थिति आई कि मात्र 1 कमरा मिला। मुनिराज आरिका एक साथ कैसे ठहरते। आचार्य भगवान ने विचार किया और कहा कोई बात नहीं। उन्होंने आरिकाओं को उस स्थान पर, मतलब कमरे पर, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आरिका महिलाओं का थोड़ा विशेष ध्यान भी रखना पड़ता है। कितना वात्सल्य, कोई होता माँ तो ये सोचता मैं तो नंगा, मैं तो दिगंबर हूँ, पहले मैं कमरे में जाऊँगा, तुमने तो साड़ी ओढ़ी है फिर भी। पर शिष्य के प्रति, अपनी शिष्याओं के प्रति कितनी 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 ऐसी मानुकंपा और कितना वात्सल्य। उन्होंने कहा ठीक है मैं तो देख लूँगा कहीं। आरिकाओं से ये नहीं कहा कि मेरे लिए स्थान नहीं है, कुछ नहीं है, आप अंदर हो जाना। और 50 कदम आगे जाकर दूसरे स्कूल के जो भी हो, खुला नहीं हो, वहाँ जाकर ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में रात भर वे बाहर सामायिक करते रहे। और आश्चर्य सुनो, और आश्चर्य सुनो, मात्र ठंड में बाहर बैठे ही नहीं, आप होते तो रजाई ओढ़कर भी आपको ठंड लगती, पर वे ऐसे ध्यान में बैठ गए। सुबह 4 बजे वहाँ के गांव के लोगों ने आकर देखा तो पसीना झरझर बह रहा था, पानी नहीं, बरसात नहीं। सोचना ऐसी पौष माह की कड़कड़ाटी ठंड में कोई 3 बजे बाहर बैठा है निर्ग्रंथ दिगंबर भेष में, और सीसी करते नहीं, ध्यान में बैठे हैं और पसीना झरझर बह रहा है। भले ही वे अग्नि धारणा का ध्यान कर रहे थे, पर सोचो तो इतनी हिम्मत है। हम कपड़े पहनकर घर के बाहर नहीं निकलते हैं। भगवान का अभिषेक पूजा करने के लिए 4 महीने मंदिरों में भीड़ कम हो जाती है, डर लगता है, धोती दुपट्टा और इनर पहन के भी शर्म लगती है। वे सोचो दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज, क्या वात्सल्य शिष्यों का, और वात्सल्य तो वात्सल्य, क्या शक्ति होगी, क्या साधना होगी, क्या तपस्या होगी। यूं ही इतने महान वे दिगंबर गुरु नहीं बने। यूं ही उन्होंने ये सन्मार्ग दिखाने का प्रयास नहीं किया। जितने जितने विशेषण उनके जीवन में हैं, विश्वास मानना प्रत्येक विशेषण के पीछे कुछ ना कुछ घटनाक्रम अवश्य है जो दूसरों को सन्मार्ग दिखाता है। ऐसे ही सन्मार्ग दिवाकर जो 30 वर्ष पूर्व, उस पूर्व में उदित होने वाला सूर्य पूर्व में उदित होता है, पर यह सन्मार्ग दिवाकर उस पूर्व दिशा में सम्मेत शिखर में ही अस्ताचल को प्राप्त हुआ। क्या करें, भले ही वे साक्षात प्रत्यक्ष हमारे साथ नहीं है, पर उनका एक एक स्मरण, एक एक घटनाक्रम हमारे जीवन में प्रेरणादायी बने। आज प्रत्येक श्रावक धर्मात्मा, और धर्मात्मा से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ धर्म के ठेकेदारों को आवश्यकता है उनके जैसे वात्सल्य को अपने भीतर उतारने की। इतना वात्सल्य 50 बार गलती करे तो भी कभी डांटना नहीं।
आजकल के तो ऐसे व्यवस्थापक और ऐसे ऐसे धर्म के ठेकेदार हो चुके हैं जो इंसान को, अपने साथ रहने वाले इंसान क्या, कर्मचारी क्या, किसी को कुछ स्वीकार ही नहीं करते। सोचना और विचार करना। मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आप विधान करा रहे हैं पंडित जी, बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है विधान करना, दान करना। पर कलकत्ता ज्ञानी ध्यान रखना, कभी गरीब का पेट मत काटना, कभी गरीब का पेट मत काटना। तुम लाख रुपए मंदिर में दान दे पाओ नहीं दे पाओ, 5,000 दे पाओ नहीं दे पाओ, पर गरीब अगर किसी व्यक्ति से तुमने काम निकाला है, तुमने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली है, तो मैं कहता हूँ तुमने 100 में तय किया है तो 110-150 रुपये दे देना, क्योंकि उसकी दुआई से तुम जी रहे हो, उसकी बद्दुआ से तुम्हारा ही जीवन तबाह हो जाएगा। ये वात्सल्य सीखने की आज आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्थापक तो दीपक पंडित जी यही सोचते, हमने तो काम कर लिया, हमारा काम हो गया, काम बनता और नहीं, मैं नहीं बोल रहा आगे का, आप जानते ही हो ये स्थिति बन गई है। अरे सामने वाले गरीब को भी तो इंसान मानो, तो गरीब की रोटी छीनेगा, पैसे छीनेगा, तेरा क्या होगा? कभी विचार किया? कभी विचार कर लेना। बहुत अच्छी बात है आप विधान कर रहे, सब करना चाहिए, श्रावकों से कार्य करना चाहिए, पर कभी दूसरों को प्रताड़ित करते अपनी रोटी सेकना, दूसरों की मुंह की रोटी छीनकर अपनी रोटी छीनना, ऐसा काम मत करना, मत करना टैया जी। 10, 20, 50 हज़ार में करोड़पति कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लेगा? बोलो, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लेगा? नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। ये सूत्र जीवन में हमेशा हमेशा जो आचार्य विमल सागर जी महाराज अपने प्रवचनों में देते थे, वह समाज को मैं पुनः 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 कहना चाहता हूँ कि बेटा बेटा बन सको, बेटा बन सको, बेटा बन सको, तो जीवन में सुई बनना, कैंची कभी मत बनना। नहीं समझे? नहीं समझे माँ? सुई कितने लाख रुपए में, सुई कितने लाख रुपए में आती है? बोलो ना, मौन है क्या? ठंड ज़्यादा लग गई? सुई कितने लाख में आती है? 1 लाख, बस 1 रुपए में। और कैंची 50-100 से कम तो नहीं आती, 50-100 नहीं, आजकल नकली भी आने लगी तो भी 10 रुपए से कम नहीं आती। सोच लेना, कीमत पैसों से नहीं होती, कीमत चाहे वस्तु की हो, चाहे इंसान की हो, किसी की भी हो, कीमत पैसों से नहीं होती, कीमत काम से होती है। 1 रुपए की सुई फटे हुए को सीने का प्रयास करती है, और 10, 500, 1000, 100 रुपए की कैंची चिपके को काटने का काम करती है। आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है माँ? कैंची की सुई। विमल सागर जी हर प्रवचन में एक ही बात कहते थे, बेटा जीवन में ध्यान रखना, कुछ बन सको, कुछ बन सको तो सुई बनकर फटे को सीने का प्रयास करना, पर फटे में टांग अड़ाकर कैंची बनकर फाड़ने का काम नहीं करना, काम नहीं करना। उस विमल समाधि पर जो भावी सिद्धों की भीड़ लगी है, देखना आपको बहुत सारे यूट्यूब और मोबाइल में देखने के लिए मिलेगा। और दुनिया की तो सब बातें एक किनारे है, दुनिया की तो सब बातें पंडित जी एक किनारे है। मैंने उनका मतलब साक्षात तो मैंने देखा नहीं, ना उनको कभी जाना ना पहचाना, पर मात्र जो समाधि स्थल पर विमल सागर जी की प्रतिमूर्ति विराजती है, मात्र उस प्रतिमूर्ति का ही चमत्कार है कि पिछले वर्ष, क्यों प्रणत सागर, पिछले वर्ष में 2023 में भोपाल में थे हम लोग, आचार्य का समाचार आया कि बेटा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, काम कर लेना, तुम शिखर जी चले जाना। मैंने कहा आचार्य से मजाक कर रहे, मैं 10 किलोमीटर तो चल नहीं पा रहा और आप 1000 किलोमीटर का कह रहे। गुरुजी ने कहा बेटा बस तुम यहाँ बैठकर प्रतिदिन उन आचार्य विमल सागर जी को स्मरण करते हुए इतना कहना कि बाबा मैं तुम्हारे दर पे आना चाहता हूँ, इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे दर पर पहुंच जाऊं। और उस प्रतिमा का, उस स्थान का, उस समाधि स्थल का ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि जो मैं 10 किलोमीटर नहीं चल पा रहा था, लगभग 23 कितने दिनों में 33 या 36 दिनों में हम 1000 किलोमीटर की भोपाल से यात्रा करते हुए सम्मेत शिखर पहुंच गए। ये मात्र और मात्र
उनके परोक्ष रूप का इतना अतिशय है, फिर नितिन प्रत्यक्ष जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने उनको आहार दिए होंगे, उनका क्या पुण्य का तीव्र तीव्र उदय होगा। समय शाम तक भी कहता रहूँ ना तो गला ना सूखे, जिंदगी ना सूखे। इतने दृष्टांत और इतने घटनाक्रम उनके जीवन में जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत अनंत 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 उपकारी निर्ग्रंथ गुरु आचार्य विमल सागर जी के चरणों में बारंबार हाथ जोड़कर कोटिसा परोक्ष रूप से यही भावना के साथ नमोस्तु है कि हे भगवान, आप तो उन सिद्धों के श्रेणी में पहुंचने वाले होंगे किसी श्रेष्ठ स्वर्ग में, आप वहां से आकर आप सिद्ध बनोगे ही बनोगे। बस इतनी ही भावना है, इतनी ही भावना है। हमने संयम मार्ग प्राप्त कर लिया है, ये भव्य संयम मार्ग प्राप्त करने की भावना रखते हैं और हम सभी इतनी 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 ही भावना रखते हैं कि भगवान ये मनुष्य पर्याय जब भी अंतिम समय के पड़ाव में पहुँचे कि हम भी आप जैसे पिछी कमंडलधारी होकर हम भी आप जैसे समाधि को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें और आपकी अनुकंपा और आशीर्वाद बना रहेगा तो शायद हम भी आप जैसे ही समाधि को प्राप्त करके उन भावी सिद्धों के श्रेणी में पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समय बहुत हुआ है, अभी आपको विधान भी करना है और गुरु के स्मरण रूप हमें उनकी विनयांजलि रूप पूजा भी करनी है। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सारे उत्सुक हैं, पर सबको बोलने का मौका मिले ना मिले, हम पूजा भक्ति और श्रद्धा के साथ अपनी विनयांजलि को समर्पित करने का प्रयास करते हैं उत्साह के साथ। आचार्य भगवान की वह पूजन को भी हमें यहाँ संपन्न करना है। वह अद्भुत दृश्य है। यहाँ मात्र सोचना पंडित जी, कल तो कुछ एक ही लोग थे, आज विमल सागर जी के नाम से ही इतनी भीड़ हुई है। वहाँ क्या होता होगा, और साक्षात वे होते थे तो क्या होता होगा। ये सोचने समझने की बात है। समय पर पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। परोक्ष रूप से आचार्य विमल सागर जी और प्रत्यक्ष रूप से आचार्य विशुद्ध सागर जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 करते हुए यही भावना भाते हैं हम भी अपने संयम मार्ग की पूर्णता समाधि के रूप में प्राप्त करें। जैसे आपके शिष्य विराग सागर जी ने उत्कृष्ट समाधि करते हुए अपने योग्य पुत्र योग्य शिष्य को उत्तरदायित्व प्रदान किया है, ऐसा ही करने का प्रयास हम भी करें। समय पर समय की बात के लिए पुनः मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर हमारे बीच